हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग इंग्लिश ठीक से पढ़ रहे होंगे, वर्ड मीनिंग याद कर रहे होंगे और जो ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। आज हम लोग मॉडल वर्ब में वो मॉडल वर्ब पढ़ेंगे जहाँ पे अक्सर लोग मिस कर जाते हैं या कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि कुड हैव, शैल हैव, मे हैव, वुड हैव, माइट हैव। ये सब किस तरीके के मॉडल है वो चीज़ मैं आज डिस्कस करूँगा और इसमें से कुछ कराऊँगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में हमने पहले क्या कर लिया है, वर्ब हमने स्टार्ट किया है। वर्ब में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी वर्ब हम कर रहे हैं, जिसमें कि मॉडल मॉडल कर रहे हैं। और धीरे धीरे आई होप कि आपको समझ आ रहा है, ढंग से क्लियर हो रहा है कि मॉडल में बहुतों को कन्फ्यूजन होता है। कभी कुड यूज़ होता है, कभी वुड यूज़ हो जाता है, कभी मे यूज़ हो जाता है और उसके बाद फिर कुड हैव ये क्या बला है, मे हैव ये क्या बला है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। मॉडल वर्ब में पहले जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ लिया है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, और इसमें पढ़ लिया हमने डेयर और नीड। इतना हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो पहले लेक्चर देखो फिर यहाँ पे आना, बिकॉज बीच में लेक्चर देखना गलत है। अब पहले देख कर आओ तब ज़्यादा लिंक कर पाओगे। आज हम लोग यूज्ड टू का यूज़ पढ़ेंगे, कैन हैव का, कुड हैव का, ठीक है, और विल हैव का और वुड हैव का, और कल फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपको यूज्ड टू को तो अभी हटा दो। कैन हैव, आप देखो कि कैन हमने पढ़ा हुआ है, कैन के बाद हैव लगा हुआ है, कुड के बाद हैव लगा हुआ है, विल के बाद हैव लगा हुआ है, वुड के बाद हैव लगा हुआ है। तो कभी भी मॉडल के बाद हैव लगे तो आप समझ जाना कि ये जो मॉडल वर्ब है ये किस तरीके के मॉडल वर्ब है। मॉडल परफेक्ट टेंस इसको बोलते हैं, मॉडल परफेक्ट टेंस। कई बारी परफेक्ट इन्फिनिटिव भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और हमेशा आप याद रखना कि मॉडल होगा, ठीक है, मॉडल के बाद हैव होगा, तो हैव के बाद जो वर्ब का फॉर्म आएगा वो थर्ड फॉर्म आएगा। ये भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं यूज्ड टू को। यूज्ड टू का यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूज्ड टू शो द पास्ट हैबिट। मतलब पास्ट में कोई हैबिट है आपका, पास्ट में कोई आदत है और अब वो नहीं है, तब आप यूज्ड टू का यूज़ करते हो। जैसे कि वी यूज्ड टू गिव आवर मदर अ फ्लावर एवरी ईयर ऑन हर बर्थडे। मतलब हर साल उनके जन्मदिन पर हम लोग क्या दिया करते थे, एक फूल दिया करते थे। अब नहीं देते हैं, अब कुछ और गिफ्ट देते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे कुछ और अच्छा गिफ्ट देते होंगे। सो यहाँ पे यही सेंस दे रहा है कि हम लोग अपनी मम्मी को उनके गिफ्ट, मतलब हम लोग अपनी मम्मी को हर साल उनके बर्थडे पर एक फूल दिया करते थे, लेकिन अब वो नहीं देते हैं। सेकंड देखो, वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल खेला करते थे लेकिन अब नहीं खेलते हैं। तो ऐसा सेंस होगा तो आप यूज्ड टू का यूज़ करोगे। ये देखो यूज्ड टू क्या है, एक मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी आप ध्यान रखना कि मॉडल के बाद हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पे भी आप एक बार ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कैन हैव और कुड हैव का यूज़ कहाँ करेंगे। देखो कैन हैव का यूज़ करते हैं एबिलिटी टू हैव समथिंग। कोई चीज़ की एबिलिटी है जो आप कर सकते हो, उस सेंस में हम लोग कैन हैव का यूज़ करते हैं। जैसे यू कैन हैव अ कार, तुम एक कार रख सकते हो, ठीक है, तुम एक कार खरीद सकते हो। जहाँ पे पोजेशन की बात आ जाएगी, अधिकार की बात आ जाएगी। हैव का यूज़ जो हम लोग करते हैं, हैव का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, एक पोजेशन के केस में करते हैं, ठीक है, एक हम लोग पोजेशन के केस में करते हैं, एक हम लोग इंजॉय के केस में भी करते हैं, ठीक है। जैसे आप जो लंच है, जो खाना खाते हो, आप उसको इंजॉय करते हो, पार्टी को इंजॉय करते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम हैविंग फन विद माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हैविंग किस चीज़ का सेंस दे रहा है, इंजॉयमेंट का सेंस दे रहा है। पोजेशन का आई हैव अ कार, सो यहाँ पे तुम एक कार रख सकते हो, पोजेशन का सेंस है इसीलिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है। सो यू कैन हैव अ कार, इस सेंस में ये यूज होगा। दे कैन हैव डिनर एट 10 PM, 10 बजे वो डिनर कर सकते हैं। सो दे कैन हैव डिनर, ठीक है। ये एक्चुअली देखा जाए तो मॉडल के बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं ये वर्ब ही है,
ठीक है, यहाँ पे जो हैव यूज हो रखा है ये एक वर्ब की तरह यूज हो रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। यू कैन हैव अ कार, दे कैन हैव डिनर एट 10 PM। मॉडल के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं ना, क्योंकि मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करता है। तो यहाँ पे हैव क्या यूज हो रखा है, मेन वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हो रखा है। और हैव आपने अक्सर कहाँ पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर पोजेशन के सेंस में, जैसे आई हैव अ कार, यहाँ पे पोजेशन के केस में आपने पढ़ा हुआ है, या फिर कहाँ पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आई हैव डन दिस वर्क, इस काम को मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब की काम कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे कैन के साथ जब हैव का यूज करेंगे तो ये किसकी तरह यूज हो रहा है, मेन वर्ब की तरह। कुड हैव का यूज कहाँ करोगे, एबिलिटी टू डू बट नॉट परफॉर्म्ड, और पॉसिबिलिटी के केस में भी हम लोग करते हैं। मतलब कुछ ऐसा जो कर सकते थे आपने नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, यू कुड हैव जम्प्ड इनटू द रिवर एंड सेव्ड द बॉय। कहा जाता है ना कि तुम यार उसमें कूद सकते थे, लेकिन तुम कूदे नहीं। तुम कूद सकते थे, उस बच्चे को बचा सकते थे। तो वैसे को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, यू कुड हैव। ठीक है, यहाँ पे यही सेंस दे रहा है कि तुम कर सकते थे, किया नहीं। क्या कर सकते थे, कूद सकते थे। यू कुड हैव जम्प्ड इनटू द रिवर एंड सेव्ड द बॉय। दूसरा केस देखो, पॉसिबिलिटी वाले में कैसे इसको यूज करेंगे, ही कुड हैव गॉन टू द पार्टी। मतलब ऐसा कुछ सेंस हो कि वो शायद पार्टी में गया होगा या पार्टी में जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि वो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेंस देगा, ही कुड हैव गॉन टू द पार्टी। तो यहाँ पे कुड हैव किसका यूज हो रहा है, पॉसिबिलिटी वाले सेंस में। सो कैन हैव और कुड हैव क्लियर हो गया। अब आ जाओ विल हैव एंड वुड हैव पे। विल हैव का यूज़ तो बहुत ही सिंपल सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब आप बनाते हो तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो। जैसे वी विल हैव हैड डिनर बाय द टाइम यू कम। जब तक तुम आओगे हम लोग डिनर कर चुके होंगे। तो फ्यूचर में परफेक्ट का जब यूज़ करते हैं तो विल हैव का यूज़ करते हैं। वुड हैव का कब यूज करते हैं, टू शो द चांस ऑफ कंप्लीशन ऑफ समथिंग। मतलब कि कोई कंडीशन दिया जाए तब जाके वो हो सकता था, वैसा जब सेंस हो तो वुड हैव का यूज करते हैं। जैसे इफ इट हैड बीन डॉग यू वुड हैव रन फास्टर। अगर जैसे मान लो कि आप धीरे भागे, ठीक, और आपका दोस्त कह रहा है अगर वहां पे कुत्ता होता और तुम्हारे पीछे दौड़ गया होता तो तुम और तेज दौड़ते डर के मारे। तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, इफ इट हैड बीन डॉग, अगर डॉग होता तो आप और ज्यादा भागते। तो और ज्यादा भागते यहाँ पे वुड हैव उस चीज का सेंस दे रहा है। ठीक है, यू वुड हैव रन फास्टर। सो यहाँ पे वुड हैव का यूज कर रहे हैं कब, जब आप पास्ट में कोई चीज कंडीशन दे रहे हो, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर वहां पे कुत्ता होता तो आप और तेज दौड़ सकते थे। तो वहां पे वुड हैव का यहाँ पे यूज हो रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो भी आज हमने पढ़ा, कैन हैव, ठीक है, और कुड हैव, उसके बाद हमने विल हैव पढ़ा और वुड हैव। ठीक है, कैन हैव का यूज हमने क्या पढ़ा कि कोई चीज आप रख सकते हो, पास वाले बात आ जाए वहां पे हम लोग कैन हैव का यूज करते हैं। जैसे यू कैन हैव माई नोटबुक, तुम मेरा किताब रख सकते हो, तो वहां पे हैव मेन वर्ब की तरह यूज हो जाएगा। कुड हैव का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज हम कर सकते थे लेकिन नहीं किया। जैसे यू कुड हैव स्टडीड वेल बट यू डिडंट, तो वहां पे उसका मतलब हो जाएगा कि तुम कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया। विल हैव का यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और वुड हैव का यूज कब करेंगे हम लोग, पास्ट में कोई चीज कंडीशन देंगे, किस चीज के लिए, कोई चीज ना हुआ हो। जैसे अगर तुम अच्छे से पढ़े होते तो पास हो गए होते, तो इसका क्या हो जाएगा, इफ यू हैड स्टडीड वेल यू वुड हैव पास्ड विद अ गुड मार्क्स। तो आप समझ गए कि वुड हैव का यूज कैसे होगा, विल हैव का, कुड हैव का और कैन हैव का। अब उसी के आधार पे ये प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे आई डैश किल्ड द थीफ, आई डैश किल्ड द थीफ, तो क्या हो जाएगा, आई कुड हैव। ठीक है, मैं चोर को मार सकता था लेकिन नहीं मारा। दूसरा, इफ ही हैड कॉल्ड मी, एक मिनट इसको मिटा देता हूं। इफ ही हैड कॉल्ड मी, देखो वही चीज आ गया जो अभी मैं वुड हैव वाला बता रहा था, वुड हैव वाला बता रहा था आपको। इफ ही हैड कॉल्ड मी, इफ ही हैड कॉल्ड मी आई डैश कम टू द पार्टी, तो यहां क्या हो जाएगा, वुड हैव। ठीक है, इफ ही हैड कॉल्ड मी, अगर वो मुझे फोन किया होता तो मैं पार्टी में जरूर आता। ठीक है, कोई दोस्त ने आपको बोला कि यार तू तो पार्टी में आया ही नहीं, तो आपने क्या बोला कि अगर वो फोन करता तो मैं आता। तो यहाँ पे कैसे इंग्लिश होगा, इफ ही हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम टू द पार्टी। थर्ड क्वेश्चन देखो, ही डैश माई पेन फॉर 1 वीक, प्रेजेंट में सेंस देना है। ठीक है, प्रेजेंट में, और देखो यहाँ पे मैंने बोल रखा है मॉडल परफेक्ट टेंस आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन हैव, यू कैन हैव माई पेन फॉर 1 वीक।
फोर्थ क्वेश्चन देखो, दे डैश स्टोलन द स्टैचू, पॉसिबिलिटी है तो क्या यूज होगा, दे कुड हैव, दे कुड हैव स्टोलन द स्टैचू। फिफ्थ देखो, राम डैश कंप्लीटेड द टास्क, फ्यूचर परफेक्ट है तो क्या यूज होगा, विल हैव, राम विल हैव कंप्लीटेड द टास्क। तो ये तो सिर्फ 5 क्वेश्चन है, आपको कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कैसे करोगे, बुक से करोगे। कौन सी बुक से करोगे, कोई भी ग्रामर की बुक ले लो जहाँ पे मॉडल के क्वेश्चंस हो, इंटरनेट से उठा लो, गूगल पे सर्च मार लो कि प्रैक्टिस ऑफ मॉडल इन इंग्लिश ग्रामर, ये सर्च मार लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर भी नहीं मिलता है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो कि मॉडल से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको भेज दूंगा। सो आप यूज़ करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। मोबाइल आप लोग मिस यूज़ करते हो, उसको मिस यूज़ ना करो, यूज़ करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।